एक राष्ट्र एक चुनाव इस मुद्दे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार बात कर चुके हैं। यही नहीं, मोदी सरकार ये चाहती है कि देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ एक ही बार में हो जाए, साल में कई बार चुनाव कराने से बचा जा सके और फिर खर्चे से बच जाए। इसलिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इससे जुड़ा ताजा अपडेट ये है कि कोविंद कमेटी इस हफ्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप देगी। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का व्यापक आर्थिक प्रभाव देखने वाली एक कमेटी का कहना है कि अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो ये देश के लिए आर्थिक नजरिए से काफी अच्छा होगा। इससे जीडीपी ग्रोथ रेट भी बेहतर हो जाएगा और खर्च का प्रबंधन भी सुधर जाएगा, साथ ही महंगाई भी कम हो सकती है। कमेटी ने ये बात किस आधार पर कही, अब आपको ये बताते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है। इसका नफा नुकसान मापने के लिए उन्होंने पिछले साल सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने अलग अलग राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की। इसके अलावा जनता और न्यायविदों से भी राय मांगी गई। इस आइडिया को हकीकत बनाने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, ये जानने के लिए कई टीम्स में काम चल रहा है। आर्थिक बेहतरी का दावा करने वाली ये रिपोर्ट 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिस्टमिक डिवीजन इश्यूज की प्रमुख प्राची मिश्रा ने बनाई है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद तो सभी चुनाव एक साथ ही होते थे। साल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। जब एनके सिंह और प्राची मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट के लिए रिसर्च करनी शुरू की तो उन्होंने बताया कि 60 के दशक से पहले का आर्थिक डेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्हें नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1962 के बाद हुए चुनावों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उन चुनावों को भी शामिल किया गया है जब देश में एक साथ 40% से ज़्यादा राज्यों में चुनाव हुए थे। 1962, 1967, 1977, 1980 और 1984-85 का 2 साल पहले और 2 साल बाद का डेटा लिया गया और इसमें पाया गया कि औसतन जीडीपी में बढ़त 1.5% यानी करीब 1.5% बढ़त हुई है। हालांकि एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये भी छापा गया है कि रिपोर्ट के लिए कुछ बाहरी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वृद्धि और महंगाई की वजह सिर्फ चुनाव ही नहीं है, इसके लिए और चीज़ें भी जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ जाना, सप्लाई कमज़ोर हो जाना। इन कारकों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बाहर के एक्सपर्ट्स का। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आर्थिक कारकों के अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव का शिक्षा और अपराध पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। दरअसल चुनाव के वक्त स्कूल के शिक्षकों और पुलिसकर्मियों सहित कई विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लग जाती है। जितनी बार चुनाव उतनी बार ड्यूटी और उतना ही ज़्यादा स्कूलों और नागरिक सुरक्षा का नुकसान। डेटा से बात स्थापित की गई है कि एक साथ चुनाव करवाने और न करवाने में सीधे सीधे नामांकन प्रभावित होगा। सुरक्षा को लेकर भी एनसीआरबी के डेटा का हवाला दिया गया है। इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।